हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम तरक्की पसंद तहरीक के तनाजुर में सआदत हसन मंटो की अफसाना निगारी पर गुफ्तगू करेंगे। हाजरीन और नाजरीन, वक़ार अजीम ने एक जगह ये लिखा है कि मंटो उर्दू का सबसे बदनाम अफसाना निगार है। बदनाम इसलिए कि उन्होंने जो बेशतर अफसाने तहरीर किए उन पर मुकदमे हुए, ज़मानतें ली गईं। इल्ज़ाम ये था कि ये उरियानियत को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी अश्लीलता फैला रहे हैं। समाज में मस्तूरात या महिलाएं भी रहती हैं और वो इस तरह के अफसाने तैयार करते हैं या तख्लीक करते हैं जिससे हमारी तहजीब पे गलत असर पड़ता है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन सआदत हसन मंटो खुद ये कहते हैं कि मैं बाकायदा तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हूँ और उस तहरीक का एक उसूल ये है कि हर तरक्की पसंद शायर या अफसाना निगार या तख्लीक़कार को समाजी हकीकत निगारी यानी सामाजिक यथार्थवाद के अमल से गुजरना है। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो मैं अफसानों में पेश कर रहा हूँ आप ऐसा कीजिए। मैं तो ये पेश करना चाह रहा हूँ कि आज के समाज में, आज के इस दुनियावी माहौल में ऐसा हो रहा है। बल्कि मेरा पैगाम तो ये है कि जो कुछ हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मशहूर अफसानों में बू एक अफसाना है जिस पर ज़्यादा बड़ी लेदे हुई, और भी अफसाने हैं इनके। काली शलवार है मिसाल के तौर पर, खोल दो है, तोबा टैक्सिंग है, वगैरह वगैरह। इनके अफसानों के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी ये बात करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वो कोई अश्लीलता फैलाने वाली बात करेंगे। जबकि सआदत हसन मंटो का ये नज़रिया था कि मुझे अपनी बात इस तरीक़े से कहनी है, इस अंदाज में कहनी है कि लोग उससे असर कबूल करें। अब ये अवाम पर है, नाजरीन पर है या क़ारीन पर है कि वो कैसा असर कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि सआदत हसन मंटो ने बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की, लेकिन उनमें तकब्बुर नहीं था। हमने देखा है, अक्सर पढ़ा भी है कि दो चार तख्लीक शाये होते ही किसी भी फ़नकार का दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन सआदत हसन मंटो ने अपनी कब्र का जो कतबा बनवाया था, जो शिलालेख, उस पर पहले लिखवा दिया था कि ऐसा ना हो मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, लोग मरने के बाद रहमतुल्लाह अलैह की तख्ती लाके मेरे मज़ार पे लगा दें। इसलिए उन्होंने ये कहा था और ये लिखवाया था, जिसका माफिज ज़मीर या जिसकी तफसील ये है उस कतबे की कि इस कब्र में सआदत हसन मंटो लेटा हुआ है या वो दफन है। आज भी मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ वो ये सोच रहा है कि सबसे बड़ा अफसाना निगार मंटो है या खुदा। ये जुमला इस बात की तस्दीक करता है कि मंटो का ईमान अल्लाह की ज़ात पे था। जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता लोग, इश्तराकी ज़हनियत रखने वाले लोग ये खुदा को नहीं मानते हैं या खुदा के वजूद से इनकार करते हैं। ऐसा नहीं है। सआदत हसन मंटो का ये बयान उसकी खुदाए ताला की ज़ात में अक़ीदत को ज़ाहिर करता है। ये बात अलग है, हर फ़नकार का अपना एक नज़रिया होता है। मंटो का भी एक नज़रिया रहा है जो उनके अफसानों में जगह जगह देखने को मिलता है। छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कहना, छोटे छोटे मुकालमों के ज़रिए अपने अफसानों को मुज़य्यन करना या अपने अफसानों को सजा संवार कर पेश करना, ये मंटो का बहुत बड़ा कारनामा था। लिहाजा
منٹو پر محض سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان کے افسانوں کا جائزہ لینا یا ان کا تجزیہ کرنا غلط ہے. ہم نقادوں کی بے ساکھیوں پر کب تک چلتے رہیں گے؟ کب تک ہمارا ذہن دوسروں کا غلام رہے گا؟ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم ہر بڑے نقاد کی بات کو تسلیم کر لیں. ہم تنقید کی بھی تنقید کر سکتے ہیں. اس نظریے کی تائید یا تردید بھی ہمارے عمل میں شامل ہونا چاہیے. آمدم برسر مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعادت حسن منٹو اردو کا صاحب طرز افسانہ نگار تھا جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں.